जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मृत्यु पसंद नहीं करते और मृत्यु डेफिनेट। तो जो ना होने वाली वस्तु की हम यहाँ चाह रखते हैं, तो सबसे बड़ी भूल तो अपने यह लग रही है कि मृत्यु होगी और मरना नहीं चाहते। कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां कभी मृत्यु होती ही नहीं थी। कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता। एक माई लगभग 65 से ऊपर की उम्र की, और उसको एक बहन ने यहाँ आश्रम में ही उसको ताई कह दिया, बुढ़िया कह दिया। वनो कहती है, अच्छा मई पे बुढ़ी होगी, दांत नहीं उसका, शलवर पड़ रही सारे शरीर मुंह पे। तो कहने का भाव यह है, नहीं उसका दोष नहीं। हर प्रत्येक व्यक्ति यूं चाहता है कि मैं युवा बना रहूं, वृद्ध अवस्था ना हो और मृत्यु ना हो, और यहां दोनों डेफिनेट। इसके लिए परमात्मा बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 के मंत्र 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो साधक जरा और मरण से, जरामीन वृद्ध अवस्था बुढ़ापे का कहर और मृत्यु, इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को, यानी सब अध्यात्म, उस तत्व ज्ञान को, तत्व ज्ञान से और पूरे सभी कर्मों से परिचित हैं। वो किसी भी वस्तु की यहाँ डिमांड नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि हमारी जन्म मृत्यु समाप्त हो, और वो लोग जहाँ पर जाने के बाद वृद्ध अवस्था नहीं होती वो प्राप्त हो। तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, उसने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानकर, सारे दातुम से परिचित, सब कर्मों को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्ब्रह्म, वो क्या है वो तत्ब्रह्म? गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म, आज सुबह भी सुना था आपको, 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा ये परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, इसको सत्य पुरुष कहो, सत्य माने अविनाशी, और इसको पूर्ण ब्रह्म कहो। ये पर्यायवाची शब्द है, उपमात्मक शब्द है परमेश्वर के। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में इन 3 प्रभुओं की स्थिति स्पष्ट कर रखी है कि सबसे श्रेष्ठ वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परमात्मा हमें यहां आकर बताते हैं, मेरे अंसा भाई अंश रूप था जब तू आया। जब तू सतलोक से आया, तेरी ऐसी दुर्गति नहीं थी, तो इतना कंगाल नहीं था भक्ति का। आज तुम भक्ति के कंगाल बना दिए, भक्ति धन से कति रहित कर दिए इस काल भगवान ने। ये समर्थ प्रभु नहीं है, ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और ये आप ही से एक टैक्स लेता है, उससे अपने ब्रह्मांड चला रहा है। यहाँ की नीति इस ब्रह्म से लेकर, सरपुरुष से लेकर और नीचे तक, राजा तक की एक जैसी नीति है। जैसे यहां से पुनकर्मी प्राणी ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है,
तो वहां जब ये जाता है, इसके पुण्य, इसकी साधना, इसकी भक्ति धन साथ होता है और वो ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। ब्रह्म लोक इज ए रेस्टोरेंट, वो एक होटल है, उसका मालिक ये काल है ब्रह्म, और होटल का मालिक जो चार्ज करता है, जो उनको खाने को देता है, उसमें से ही अपनी कमाई करता है, उस कमरे का रेंट लेता है। तो वो सब चार्जेज आपसे लेकर के वो तो अलग, फिर आपके खाने पीने में जो खर्च होता है, आपकी कमाई वो अलग, तो वहां से अपना जो टैक्स वो अलग रख लेता पुनों को, जिससे अपना ब्रह्मांड चला रहा है, और आपको वहां खाली करके खोखा और नरक में भेज देता। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान भगवान ने स्वयं आकर दिया, परमेश्वर ने। हम कैसे फंसे इस काल के जाल में, हम सभी। तो आज आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। जैसे आज सुबह का सत्संग था, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबदा। अब वो दाता कुल सबका जो दाता है, सबका पालनहार है, वो परमात्मा है कौन? अब उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे, तब तक आप किसी भी सदग्रंथ को और परमेश्वर कबीर जी की वाणी को या परमात्मा परिचित जितने संत हैं उनकी अमर वाणी को आप नहीं समझ सकते, उसका अनर्थ ही कर सकते हैं। तो आप जी को परमात्मा की उस मास्टर की का ज्ञान कराते हैं। मास्टर की माने मुख्य चाबी। सृष्टि रचना परमात्मा को पहचानने की एक मास्टर की है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे और उस समय ये ज्ञान प्रदान किया करते थे, उच्चारण किया करते थे, अपनी अमृतवाणी से बोलते थे, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था, लिखा था। और वो लिखा हुआ आज हमारे पास पवित्र कबीर सागर जी के अंदर, पवित्र कबीर जी की साखियों में, पवित्र शब्दावलियों में हमारे पास उपलब्ध है, और पवित्र कबीर बीजक में। वैसे कबीर बीजक कबीर सागर से ही निकसित एक अलग से ग्रंथ उन्होंने वाणी छांट कर बना ली। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया था। और उस समय परमेश्वर स्वयं कहा करते थे कि तुम जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये समर्थ परमात्मा नहीं है, ये केवल आपको अपना किया कर्म ही दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ये प्रभु नहीं कर सकते। इनका भी विनाश होगा और इनके आश्रित प्राणी भी विनाश को प्राप्त होंगे। तो ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, काल रूपी ब्रह्म भी इसी को कहते हैं। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। ये दोनों पुरुष नाशवान है, दोनों भगवान नाशवान है प्रभु। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। केवल आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो परमात्मा कहलाता है और वो ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर है। तो उस समय इन नकली गुरुओं ने, नकली ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का अर्थ यहां पर कोई जाति विशेष से नहीं है। पुण्यात्मा, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे,
और पंडित सोए जो पिंड की जाने। जैसे पहले कोई वैद्य होता था, बहुत ही अच्छा वैद्य था, नब्ज नाड़ी देख करके रोग जान लेता था, अच्छी औषधि देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैल गई, उसके एक दो पीढ़ी तक भी वैद्यगाई करते रहे। उसके बाद उनके अनुयायी जो है वैद्य का काम करना छोड़कर अन्य कार्य करते हैं, तो भी वे अपने साथ में वैद्य लिखते हैं। जैसे राज सिंह वैद्य, और वो दुकान खोल रहा है परचून की। धर्म सिंह वैद्य वेल्डिंग सेट ले रहा है और वो भी वैद्य लिख रहा है। एक टायर पंचर लगा रहा है, वो भी लिख रहा है कृपाराम वैद्य। जबकि उनके पूर्वज तो वैद्य थे, अब वो वैद्य नहीं है, वो केवल सरनाम बना लिया उन्होंने, सरनेम। ऐसे ही जो ब्राह्मण पंडित अब वर्तमान के हैं, ये ब्राह्मण नहीं है तो सिर्फ उस वैद्य लिखन लागे शर्मा और पंडित, ये वो पंडित ब्राह्मण नहीं है। ये क्रिया करते हैं, कोई खेती करता है तो ब्राह्मण वो भी लिखता है, किसी ने कोई और दुकान खोल रखी है वो भी पंडित जी लिखता है। तो ये पंडित नहीं है, वो तो उस वैद्य वाली परंपरा से वो लिखन लाग गए। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस ब्राह्मण परंपरा से संबंध रखते थे। संसारिक शब्दों में कहें कि वो ब्राह्मण थे, पंडित थे। गांव पैंतावास बड़ा, जिला भिवानी, भिवानी से दादरी रोड के ऊपर, दादरी से 10 किलोमीटर पहले जाते समय, भिवानी से जाते समय राइट हैंड को एक बड़ा पैंतावास गांव है, सड़क से भी 1-1.5 किलोमीटर अंदर की ओर, मेन रोड से। तो वहां मेरे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। वो 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले गए थे। आगे उनको कबीरपंथी संत मिल गए। और मेरे जो दादा गुरुजी थे, यानी मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पूज्य गुरुदेव, वो गांव छावला दिल्ली में, गांव छावला के जाट थे। और उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण कर ली, वो भी घर छोड़कर चले गए थे 15-16 साल की आयु में। उनके गुरुदेव ने, हमारे दादा गुरुदेव के गुरुजी ने उनको शिक्षित करा दिया था। वो 4 विषय के आचार्य हो गए थे। और वो जाट होते हुए अपनी जो पदवी लिखते थे, अपनी डिग्री लिखते थे, पंडित चिदानंद। आज उनका आश्रम है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है। गोपालपुर गांव में मेरे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव यानी हमारे दादा गुरुजी का आश्रम है। उसके ऊपर लिखा हुआ मोटे अक्षरों में पंडित चिदानंद जी आश्रम। यानी वो जाट होते हुए पंडित लिखते थे, हमारे गुरुजी ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण नहीं संत लिखते थे, स्वामी लिखते थे। वो कहते थे ब्राह्मण नहीं हूं मैं संत हूं। तो यहाँ ब्राह्मण उसको, पंडित उसको कहते हैं जो गुरु पद पर और वैसे जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है। वैसे तो परमात्मा का ने डेफिनेशन बता दी, पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो भगवान पहचाने। वो ब्राह्मण होता तो हम ब्राह्मण हो गए, हम ही पंडित हो गए, क्योंकि हमने खोज लिया उस भगवान को ढूंढ लिया, पहचान लिया उस मालिक को। तो अब हम इसलिए डिफाइन करना पड़ता है कि कोई बेदक ना जा बीच में, कि तो ब्राह्मणा ने बूढ़ा बतावे। तो वो नकली जो ब्राह्मण थे, जो वेदों से परिचित नहीं थे और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं थे, पवित्र गीता जी के ज्ञान से वो परिचित नहीं थे, वो विरोध किया करते थे परमेश्वर कबीर देव जी का कि कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों को नहीं समझ सकता, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, जिस कारण से ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, हमारे देवताओं को हीन बताता है, इनको नासवान बताता है, ये निकम्मा व्यक्ति है, इसकी बातें मत सुनना। और पूरे
हिंदू समाज में कबीर परमेश्वर जी का बहुत विरोध करवा दिया और भी बहुत सारी अफवाहें उनके साथ जोड़ दी। उद्देश्य उनका ये था कि कोई भी कबीर जी के निकट ना चला जा, और कबीर जी के निकट चले गए तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोरान, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले ये बता रहे हैं कि हे धर्मदास, ये पूरा समाज, पूरा विश्व विचलित है, किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं, कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। एक धर्मदास नाम के बहुत श्रद्धालु थे और उसका पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था, जिस कारण से वो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के कट्टर पुजारी थे। ब्रह्मा जी की तो पूजा कोई करता नहीं, लेकिन विष्णु जी के वो श्री विष्णु जी के वो कट्टर पुजारी थे। भगवान शंकर को भी सामान्य दृष्टि से देखते थे, जैसे हम सभी हिंदू ऐसे ही करते थे। और जैसे भी उन्होंने गुरु भी धारण कर रखा था, रूपदास जी, अपने रूपदास गुरुदेव जी के बताए मार्ग अनुसार वो हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते थे। राधे राधे श्याम मिला दे सीताराम राधे श्याम, और ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये पता नहीं कितने नमः बना रखे इन्होंने। तो ये सभी जाप किया करते थे वो सब। परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपनी महिमा अनुसार जो लीला करता है, जिसके विषय में वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा कौन है। देखो पुण्यात्माओं, वेदों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत ही आदर की दृष्टि से मानता है और पूरा हिंदू समाज वेदों पर आधारित है। उसके बाद उसी के समांतर पवित्र 18 पुराणों को भी हम सामान्य दृष्टि से, आदरणीय दृष्टि से ही देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को भी हम एक बहुत पवित्र सदग्रंथ मानते हैं। अब उन सदग्रंथों में क्या क्या मैटर है, क्या विवरण है, ये आज तक हमें नहीं पता था। हम ये अवश्य मानते थे कि वेदों में जो लिखा है वो बहुत अच्छा है, वो सत्य है। और वेदों में कौन सी मेडिसिन की वो तो है नहीं, वो बुक, वो तो भगवान ने के विषय में जानकारी है सारी। वो परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा करता क्या है, वो लीला करता क्या है, किस रूप में रहता है, ये सारा ज्ञान वेदों में लिखा था। लेकिन वेद संस्कृत में थी और संस्कृत भाषा का जानने का अधिकार केवल एक वर्ग को था, एक वर्ग को था, ब्राह्मण को। अब इन ब्राह्मणों ने जैसा भी ऋषियों ने पढ़ा अपने वेदों को, ये नहीं समझ सके वेदों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि इनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। अब देखो, इन्होंने वेदों को पढ़ा और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोला है, वो तत्व ज्ञान है। और उसमें यज्ञों की अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ है। और उसके जानने के बाद फिर तू सर्व प्रकार से कर्मों से मुक्त हो जाएगा, वो है तत्व ज्ञान। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू
तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से याचना करने से, प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये कह रहा है कि मैं उस तत्व ज्ञान से अपरिचित हूं। नहीं तो एक 18 अध्याय लिखे 19वां और लिख दो यूं तत्व ज्ञान भाई, उसको पता ही नहीं था इसके बारे में। ऐसे ही चारों वेदों का सारांश है पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र चारों वेदों का। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार गवाही दी है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात माने जो जन्म नहीं लेता यानी निराकार है, और कोई उसको कहते हैं संभवात जैसे राम और कृष्ण रूप में जन्म लेकर प्रकट होता है वो साकार है। कहते हैं भगवान साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो, वो सही सही बताते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है। इसलिए वेदों में लास्ट में लिखा है नेति नेति। नेति का अर्थ होता न इति, इति माने एंड अंत, न माने नहीं। हमने जो ज्ञान दे दिया ये पूर्ण नहीं है, ये इतना ही नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं। तो इन महापुरुषों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, जैसे ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव जी ने, इन सभी ने वेदों को पढ़ा और वेदों में भी पढ़ने के लिए ड्यूटी लगा दी ब्रह्मा की कि आप इनको पढ़ो और अच्छी तरह समझो और हमें समझाओ। तो ब्रह्मा को ब्राह्मण कहने लगे। ब्रह्मा के वंशज जितने थे, ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को भी अपनी तरफ से जैसा भी उन्होंने वेदों को समझा वो ज्ञान बता दिया, तो उसके वंशज सारे ब्राह्मण कहलाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने जो विष्णु और शिव जी को ज्ञान दिया उन्होंने फाइनल मान लिया कि जो इन्होंने ठीक पढ़ा है वेदों को ऐसा ही होगा। यही परंपरा फिर आगे चलते हुए आ गई। इन वेदों को पढ़ने का केवल अधिकार ब्राह्मणों को रह गया। संस्कृत भाषा को यही जानते थे, अन्य नहीं जानते थे। अभी कुछ समय पहले भी अपने भारतवर्ष में संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, अन्य जाति का ब्राह्मण नहीं, कोई भी व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता था। भारतवर्ष में एक काशी विद्यापीठ रही है, काशी में, उसमें केवल ब्राह्मणों के ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। और एक यहाँ कड़ौली गांव है खरखोदा के पास, कड़ौली जिला सोनीपत में। कड़ौली गांव का एक निश्चल नाम का बच्चा था। उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत भाषा को जानूं और फिर सदग्रंथों को समझूं और फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बताऊं। ये ब्राह्मण वर्ग ने तो केवल इसको अपनी रोजी रोटी तक सीमित कर लिया। इस उद्देश्य से उस किसान के जाट के पुत्र ने एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया नंबरदार तय कि ये निश्चल दास ब्राह्मण वर्ग कुल से संबंध रखता है, इस गांव का रहने वाला है, और वो बनवा कर चला गया। काशी विद्यापीठ में प्रवेश पा लिया। वहां उसने विद्या ग्रहण की और पूरी यूनिवर्सिटी में 1 नंबर पावे, फर्स्ट स्टैंड करे, अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। जब वो चलने लगा तो उस काशी विद्यापीठ के प्राचार्य की एक कन्या विवाह के योग्य हो गई थी। अब वो लोग जैसे आजकल विद्या केवल रोजी रोटी के लिए ही उद्देश्य बनाकर ग्रहण की जाती है। जैसे कोई डॉक्टर की लाइन में जाता है रोटी रोजी के लिए, इंजीनियर लाइन में जाता है रोजी रोटी के लिए, अध्यापक लाइन की कोई कोर्स करता है रोजी रोटी के लिए। तो उसी तरह विद्या का उस समय प्रयोग करते थे ब्राह्मण वर्ग कि ये अच्छा विद्वान बच्चा है और खूब धन कमाओगा, बढ़िया बोलना आता है, संस्कृत बहुत अच्छी बोलता है, और घने लोगों ने मूर्ख बना के खूब धन कमाओगा, तेरी बेटी सुखी रहेगी। वो निश्चल नाम था उस बच्चे का। उसने कहा कि प्रिंसिपल जी अब मुझे आशीर्वाद दो, आपका बच्चा अपने क्षेत्र में सफल हो। तो उसने कहा बेटा क्या तू मुझे गुरु दीक्षिणा नहीं देगा?
उसने प्रिंसिपल ने कहा, मुख्य प्राचार्य ने, निश्चल ने कहा, जी गुरुदेव हम आपको क्या दे सकते हैं और जो आपकी आज्ञा हो बोलो। कहने लगा, भाई वचनबद्ध हो जा, कदे फिर जा। वचनबद्ध हो गया जी कि मैं अपनी कन्या का विवाह तेरे साथ करना चाहता हूं, मना मत करना। अब यहां फंस गया धर्म संकट में कि कल न पता लगेगा, घर के कूटेंगे और सारा समाज विरोध करेगा, ये ब्राह्मण वर्ग विरोधी हो जाएंगे। तो उसने साची बतानी पड़गी कि प्रिंसिपल जी मेरी बात सुनो। उसने सारा कहानी बता दी कि मैं किसान का पुत्र हूं, जाट का, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, और मैंने ये झूठा सर्टिफिकेट बनवाना इसलिए जरूरी समझा कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूँ था और इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझ के वेदों को जनता में फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करना चाहता हूँ। मैं शादी भी नहीं कराना चाहता था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करूँगा, मैं इस उद्देश्य से यह शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं। फिर वो प्रिंसिपल लाल पीला हो गया, उसने बहुत खरी खोटी सुनाई और श्राप दे दिया और वचन ले लिया कि वचनबद्ध हो कि संस्कृत भाषा में ना तो कोई प्रवचन करेगा और ना ही कोई लेखन कार्य करेगा। उसने कहा ठीक है गुरुजी, जैसे आप कहोगे। अब उसके बाद निश्चल दास जी ने दादू पंथ में जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। आदरणीय दादू साहब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे, पूर्ण परमात्मा। 7 वर्ष के दादू जी थे तब परमात्मा को मिले थे। उनसे भगवान के बारे में चर्चा की, बड़े इंटरेस्ट दिखाया। वो पुण्यात्मा थी, पिछले संस्कार से। तो दादू साहब जी एकदम प्रभावित हो गए और चरण पकड़ लिए, प्रभु आपकी बातों में बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे भगवान दिखाओ। सतलोक में लेकर गए, उनकी आत्मा को बेहोश हो गया, चेत हो गया, उनका शरीर नहीं रहा, आत्मा नहीं थी उसमें, शरीर जीवित रखा लेकिन जैसे कोमा में होता है ऐसे कर दिया। घर वालों को पता लगा, जंगल में बाहर बच्चा था, उठा लाए, घर पे रखा। 3 दिन तक नाड़ी पकड़ देखते रहे, नाड़ी चल रही है, बच्चा अचेत है। तीसरे दिन 3 दिन 3 रात ऐसे ही रहा। फिर परमात्मा ने सब ऊपर के ब्रह्मांड दिखा कर वापस छोड़ दिया। तब दादू साहब जी खड़े हुए, देखा तो ऊपर जो देखा था सारा कुछ परमात्मा ने तो उसमें ज्ञान फीड कर दिया था। परमात्मा की महिमा उसने बोलनी शुरू कर दी थी। उसके बाद उनका बहुत बड़ा पंथ बन गया था। उस समुदाय में उस निश्चल दास ने दीक्षा ली फिर एक अपनी, जैसा भी उन्होंने वेदों को तो पढ़ा अवश्य लेकिन लिखा नहीं संस्कृत में, उसने फिर संत भाषा में, जैसे संतों की भाषा दोहे शब्दावली होती है, ऐसे उसने एक निश्चल ग्रंथ बनाया। और उस निश्चल ग्रंथ में भी वो सारांश नहीं था उसके पास। या उद्देश्य कहने का दास का ये है, मैंने खूब पढ़ा, उनका अध्ययन किया के सदग्रंथ। उसके उस निश्चल ग्रंथ में भी कुछ भी ज्ञान नहीं वेदों और गीता का। जैसे आम ब्राह्मण वर्ग हुआ बाई बकते हैं, ऐसा उसने बक रखा था। क्योंकि संस्कृत के पढ़ने से, चाहे जाट पढ़ो चाहे ब्राह्मण पढ़ो, वो सदग्रंथों से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते जब तक हम इस सृष्टि रचना से परिचित नहीं होंगे। क्योंकि वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता में भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं। तो उसमें ये एक विशेष वो था कि इन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से जैसा ज्ञान ग्रहण किया था उसी के आधार से वक्ता बनकर 18 पुराण बना दिए। यो 18 पुराणों का एक ही ज्ञान है। फिर कुछ तो ब्रह्मा से ग्रहण किया हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव, किसी से इधर उधर से सुना सुनाया, उसका अलग से एक राइटर ने, वक्ता ने अपना अपना ज्ञान वो बना दिया, पुराण बना दी। इन सब का केवल राइटर जो है, वक्ता कोई और है पुराणों का, राइटर केवल वेद व्यास है। राइटर तो पवित्र 4 वेदों का भी वेद व्यास है, लेकिन वेद व्यास इज नॉट
राइटर ऑफ वेद, एक तो लेखक होता है वो आप बना के लिखे, वो केवल एक कॉपी करता, समझ लो एक कॉपी की है वेदों की, लेकिन वेदों का वक्ता पूर्ण परमात्मा है। उसने अपने बच्चों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए इन पांचों वेदों को इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिया था, सरपुरुष के काल के, और फिर उसका समय निर्धारित कर दिया था अपने विधान से। उसके बाद अपने आप इसके श्वासों से वो बाहर आए थे। इस काल भगवान के श्वासों से ये पांचों वेद अपने आप बाहर आए थे। जैसे माता को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, ऐसे परमात्मा ने वेदों का बीज इसके अंतःकरण में डाल दिया था काल के में, और फिर अपने आप ये पांचों बाहर आ गए थे। जैसे आज कंप्यूटर में आप देखते हो, इस वेबसाइट में कितना ही मैटर फीड कर दो और कितना निकाल लो, मिनट में निकला होगा। तो ऐसे ही वो मैटर मालिक ने दिया था। तो इसने पांचवा वेद तो नष्ट कर दिया ब्रह्म ने, जब देखा इसमें तो सारा कुछ मेरी पोल पाड़ रखी है, और 4 वेद रख लिए। तो इन 4 वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है। ब्रह्म तक की साधना का तो ज्ञान है और पूर्ण परमात्मा की महिमा है, लेकिन पूर्ण परमात्मा के पाने की वे ऑफ वर्शिप पवित्र 4 वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है, कोड वर्डों में है, सांकेतिक शब्दों में। तो क्या था, अब इन ऋषियों ने जैसा भी वेदों को समझा, लेकिन उन्होंने क्या समझा कि ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मान लिया, पूर्ण परमात्मा, और इसका ओम मंत्र ये सबसे उत्तम मंत्र मान लिया। ओम मंत्र का जाप किया, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखा, और इन्होंने जो भी साधनाएं की, हठ योग किया, मेडिटेशन किया, लेकिन वेदों में हठ योग नहीं है। पुणात्माओं, आप बालक नहीं है, आज कलयुग में जन्मा, और इस समय में मनुष्य बहुत बुद्धि रखता है। कंप्यूटर बना लिए, इंटरनेट सेट कर दिए, वेबसाइट बना ली। अब भगवान की तरफ थोड़ी सी इस बुद्धि को लगाना पड़ेगा अपना। ये इंटरनेट गणे दिन के नहीं है। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुए, ये जहाज भी खड़े खड़े जरे उन प्लेटफार्मों पे, और ये कंप्यूटर भी बाहर करोड़ियां पे गिरने पड़े, ये कोई नहीं निपट नहीं आ पावे, ऐसा बुरा हाल हो जा। तो परमात्मा इज सुप्रीम पावर, परमात्मा ही सर्व सुखदाई है। उसको पाकर हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां हमने इन सुविधाओं की, जो यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं तगड़मबाजी करके प्राप्त करने की, वहाँ हमें ऑटोमेटिक मिलेंगी, और हम वहीं रहा करते थे। हम अपनी गलती से वो यहाँ आगे उसका दंड भोग रहे हैं। हम एक एक पैसे के भिखारी हो गए, एक एक दाने का हम भिखारी बन गए, और वहाँ हमारे सामने भरे पूरे भंडार थे, सदाबहार वृक्ष थे, फलदार वृक्ष थे, किसी चीज का अभाव नहीं था, सरोवर भरे थे दूधों के, शतलोक के अंदर अमृत आहार किया करते थे। हम उस भरी थाली का ठोकर मारे आए, उसके प्रतिफल में आज हम सारा जीवन लगे रहते हैं इस एक पेट के लिए, शरीर के लिए। यही पूरा नहीं होता और मर ही जाते। तो कहने का भाव ये है कि हम ये हठ योग जो है किसी भी वेद में नहीं है। ये हठ योग इन्होंने कैसे शुरू कर दिया? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति में लिखा है। ब्रह्मा जी बताता है कि मैं जब होश में आया, युवा था और कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्ति करता कौन है। और फिर वहां से आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा ने तप किया। फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। सूक्ष्म वेद में कह ब्रह्मा को काल ने कह दिया तपो तपो कर वाक्य सुनाया। अब ब्रह्मा जी को जो आकाशवाणी सुनाई दी, इस काल ने बोल दी। ये गुप्त रहता है, ऊपर छुपा हुआ रहता अपनी माया से।
आकाशवाणी से सुना दिया कि तप करो तप करो, तो इसने नोट कर लिया कि भगवान का आदेश है तप करो। इसने हठ योग करा 1000 वर्ष तक। उसके बाद जब ये तीनों बच्चे युवा हो गए, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति काल ने की थी, अभी बताएंगे डिटेल से। अब थोड़ा हिंट दे रहे हैं किस कारण से ये ज्ञान को नहीं समझ सके। उसके बाद इन्होंने बाद में सागर मंथन किया और इस काल ने ये चारों वेद ब्रह्म ने समुद्र के अंदर छुपा दिए। ये एक बहुत सुंदर एक ऐसे पेपर पर लिखे हुए थे, बहुत ही अच्छे पेपर पर, जिस पर पानी का भी असर नहीं होता, जैसे आजकल प्लास्टिक के ये प्रिंट चल रहे हैं इस तरह के। बहुत सुंदर उस पर लिखा था। वो चारों वेदों को प्राप्त किया, ब्रह्मा को दे दिए गए कि आप देखो इनको। अब ब्रह्मा ने उन चारों वेदों को पढ़ा, उसमें ओम नाम था, और ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान के और ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मान करके उसने वेदों का निष्कर्ष यही निकाल दिया कि ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और ब्रह्म परमात्मा है, ये सब कुछ यही है। अब वहां ब्रह्मा की बुद्धि स्लप कर गई। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10वें और 11वें 12वें 13वें 4 श्लोकों में एक निर्णायक ज्ञान दिया है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात यानी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न ही नहीं होता, वो निराकार कहता है, और कोई उसको संभवात माने उत्पन्न होने वाला मानता है। साकार है वो या निराकार, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो, उनसे सुनो। फिर बताया है कि जिसको अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, जिसको अविद्या है तो उसको अविद्वान कहते हैं, जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है कहते हैं विद्वान। और अविद्वान की डेफिनेशन भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे सुनो। तो ये दास बताएगा आपको विद्वान कौन था, अविद्वान कौन थे। जो वेदों को जानते हैं वो विद्वान हैं, जो वेदों का ज्ञान नहीं जानते संस्कृत भाषा से विद्वान नहीं बन जाते। जो आज संस्कृत जानता है उसको इंग्लिश नहीं आती तो वहां इंग्लिश में अविद्वान है वो। तो एक भाषा का मास्टर होने से विद्वान नहीं बन जाता। विद्वान वही कहलाता है जिसको अध्यात्म ज्ञान है, जिनको परमात्मा की जानकारी होगी और उसके पाने की विधि का पता लगे। तो पुण्यात्मा, जिस कारण से अब ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान उनको दे दिया, अपने अनुयायियों को, वंशजों को, तो उन्होंने ओम का जाप किया, हठ योग किया, समाधिस्थ होने की चेष्टाएं की। अब इसने कैसा कमाल कर रखा काल भगवान ने। अब ऋषियों ने साधना करनी चाहिए हठ योग करके, तो समाधिस्थ होने की चेष्टा की। समाधि दशा में ये काल भगवान क्या करता है, कैसी लीला करता है। किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। तो वो ऋषि कहता है कि ये ब्रह्मा जी जो साकार वहां उनके सामने रहते थे, कि ये ब्रह्मा जी सुप्रीम पावर हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं, मैंने इनके दर्शन समाधि दशा में हुए हैं। और भी 2-4 को ऐसा ही आभास हो गया, दिखाई देंगे वह। तो उन्होंने भी डंडोरा पीट दिया कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, ये प्रजापिता हैं, ये सर्वशक्तिमान है, ये है। इस बात का भ्रम हो गया ब्रह्मा जी के कि मैं ही सृष्टि रचने वाला हूं। फिर कुछ एक ऋषियों को ने जब साधना की उनको दर्शन दे दिए समाधि दशा में, समाधि में विष्णु जी के रूप में। उन्होंने डंडोरा पीट दिया कि ये विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी, ये पूर्ण परमात्मा हैं, ये छुपाए बैठे अपने आप को। और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने उनका डंडोरा पीट दिया। तो विष्णु जी को भ्रम हो गया कि आई एम गॉड। और कुछ एक को उन्होंने शंकर जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उन्होंने ये सारा डिक्लेयर कर दिया कि शंकर भगवान इज कंप्लीट गॉड। समाधि में मैंने भगवान शंकर के दर्शन किए। तो इन तीनों को अपने अपने आप में ये भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं।
और इसी बात पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूं। विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप, तू मेरी नाभि कमल से निकला है। इस बात पर इनका युद्ध हुआ। फिर बीच बचाव करने के लिए ये स्वयं काल आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। शिव पुराण के अंदर इसका बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन है। फिर इन दोनों से कहा कि पुत्रों, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। ब्रह्मा और विष्णु को कहता है कि तुम भगवान नहीं हो। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे न होवे मुक्ति। तो 600 वर्ष पहले ये कहना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं इनकी मुक्ति कभी नहीं हो सकी, तो पिटन के काम तो थे। क्योंकि इन्होंने तो सब भ्रमित कर रखा था कि सुप्रीम पावर है, ये जरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और आज परमात्मा की वो वाणी साची हुई, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण पद मोक्ष मार्ग, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम निहारा। यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में न आई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले कहा था भगवान ने कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताऊं धर्मदास कौन है। इनके माता पिता हैं यो ज्योत स्वरूप निरंजन काल, तो इनका पिता है, और दुर्गा अष्टंगी इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इन तीनों देवों की जो भक्ति करता है उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, ये नासवान है। तो इस बात का विरोध हुआ था 600 वर्ष पहले परमात्मा का बहुत जबरदस्त। परमात्मा के ऊपर कबीर देव जी के ऊपर कैर तुड़वा दिए थे नकली गुरुओं ने, मंडलेश्वरों ने, कि ये झूठा है, कपटी है, ऐसा वेदों और सदग्रंथों में कहीं नहीं लिखा। और परमात्मा कहा करते थे हम ही अलखला हैं, और कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। इस बात से और चढ़ गए कि तो एक जुलाहा अपने आप को भगवान कहता है। देखो कितना मूर्ख है, भगवान तो निराकार है, ये है। जैसा भी उन्होंने ये हुआबाई का ज्ञान ग्रहण कर रखा था, इससे भगवान का विरोध स्वयं भी किया, जनता को भी शत्रु बना दिया, ताकि ये काल का जाल था कि कोई पहचान ना ले भगवान को और सच्चाई का इनको पता ना लग जाए। पुण्यात्मा पहले तो ये दिखाते हैं कि परमात्मा कैसी लीला करता है। इन वेदों में भगवान साकार लिखा है, और अपनी माता दुर्गा से ब्रह्मा जी प्रश्न करता है कि माता जी परमात्मा को निराकार बताते हैं, और वेदों में कुछ साकार लिखा है। यानी हमारा जो अनुभव है वो वेदों के विपरीत है, उसमें बहुत अंतर है। अब आप बताइए हमें, वो ब्रह्म आप ही हो या कोई और है? तो दुर्गा कहती है कि मुझ में और उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, और तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ जा तो हम दोनों का स्मरण करना, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो इससे सिद्ध है कि ये विचलित किए हुए हैं।
सच्चाई से अपरिचित रखा इन अपने पुत्रों को भी, तो उन्हीं से ग्रहण इन ऋषियों ने ज्ञान ग्रहण कर लिया, ये भ्रमित ज्ञान। अब वेदों में क्या बताया हमने, देखो परमात्मा को पहचानने के लिए कोई आधार बनाना पड़ता है। अब जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले हैं, ये कैसे भ्रमित कर रखा है इस समाज को। ये भोली आत्मा श्रद्धालु कहते हैं हमारे गुरुजी, तो ये कहते हैं हम तो सीधा त्रिकुटी से शुरू करते हैं भक्ति का मार्ग, और हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, और हमारा ज्ञान तो वेदों से बहुत ऊपर का है। जो श्री शिवदयाल जी परम धड़ी के हैं, उसको उस हजूर साहब ने आप आके भेद खोला है उस सचखंड का। उसने कह का भी नहीं पता। उस शिवदयाल जी ने राधा स्वामी कहें, जिसने जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक जाना जाता है, उस शिवदयाल जी, उसको कह का नहीं पता सतलोक और सचखंड के बारे में। अपनात्मा इस दास के साथ ये संघर्ष हो रहा है, मैं कहूँ साची, और श्रद्धालुओं ने ज्ञान कति उल्टा ग्रहण कर रखा है, वो मानव विरोध इस बात का। मेरा कोई शौक नहीं है किसी की निंदा करना। अगर तुम इसको निंदा मानते हो सच्चाई को कहने को, लेकिन सच्चाई कहना निंदा नहीं, एक परोपकार होता है, और इस परोपकार में चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े वो भी हमने सहन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में पूरा विश्व की भलाई हो जाएगी इससे, पूरे विश्व की। जैसे पहले अपने हिंदू समाज में एक सती प्रथा थी, किसी का पति मर जाता था तो उस लड़की को साथ फूंका करते थे। तो उसके लिए संघर्ष किया बुद्धिमान व्यक्तियों ने कि ये गलत बात है, अपने संस्कार बस कोई भी कभी मर सकता है, ये क्या मतलब उसने गेला फूको, ऐसा निर्दयी, ऐसा जुल्म, ऐसा कहर टूट रहा है। तो उसका भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया कि नहीं ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो धीरे धीरे खत्म हो गया, अब सब सुखी हो गए। तो ऐसे ही आज ये वही स्थिति हमारे साथ। सब विरोध इसलिए करते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उन संतों की जिनने दुनिया को गुमराह कर दिया और उनको नरक भेज रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं, उनका जीवन नष्ट कर रहे हैं। लेकिन दास को कोई परवाह नहीं इस बात की। हम किसी की निंदा नहीं करते, हमारा उद्देश्य किसी कोई धन उपार्जन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल सत्य को ऊपर लाना है और पूरे विश्व का कल्याण करना हमारा उद्देश्य है, मानव मात्र का। और इससे जब दया भाव उत्पन्न होगी तो सब जीवों के प्रति अपने आप दया आ जाएगी। ना को मांस खावे, ना शराब पीवेगा, ना अन्य बकवादा करेगा, केवल भगवान भजेगा, सिंपल वैसे रहा करेंगे। एकदम सतयुग जैसा माहौल फिर से आएगा, देख लेना। ये माया की दौड़ की हवस खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल शांत हो जाएगा प्राणी कि किसके लिए डलेड हो रहा है। अरबपति, खरबपति, पृथ्वीपति यहीं छोड़कर चले गए, भूत बने फिर रहे। तो हम सबसे पहले आपको वेदों से परिचित कराते हैं कि वो परमात्मा, उस परमेश्वर के बारे में वेद क्या बताते हैं। अगर वेदों में लिखा तो फाइनल है, और जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, तो उनसे तो फिर चर्चा करना ही व्यर्थ है। फिर उनको मनाएंगे संत भाषा से, क्योंकि एक सूक्ष्म वेद और है जिसको वो सत्य मानते हैं। कबीर जी की वाणी को, आदरणीय परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी की वाणी को, आदरणीय नानक साहब जी की वाणी को भी सत्य मानते हैं। और उन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, कबीर जी को, उनकी वाणी में बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन उन्होंने अर्थ उल्टे कर रखे हैं। जैसे वेदों के अर्थ उल्टे कर दिए, गीता जी के वो अर्थ उल्टे कर दिए, ऐसे ये भ्रमित है, उसको हमने सेट करना है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम त्रिलोक साहू है। त्रिलोक जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम पेंवरो, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। त्रिलोक जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं भक्ति साधना तो नहीं करता था, लेकिन जो मेरे पूर्वज हैं वो कबीर पंथी थे और संत विलास साहब जी के शिष्य थे वो लोग, और मैं दीक्षा नहीं लिया था। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं 15 साल से राजनीति में हूँ। जनपद पंचायत गुरूर का पहले मैं सदस्य रहा,
उसके बाद जनपद पंचायत का फिर चुनाव लड़ा, फिर जनपद पंचायत गुरूर का सभापति रहा। उसके बाद फिर चुनाव लड़ा, फिर जीता तो जनपद पंचायत गुरूर का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? सर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो बड़ी माँ हैं, वो लोग पहले से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। तो वो जब भी हमारे घर आती थी तो कहते थे, बेटा कि धरती पे संत के रूप में परमात्मा आए हैं, भगवान आए हैं, कबीर परमात्मा जी के अवतार आए हैं। ऐसे करके जब भी आती हो तो हमारे घर में वो चर्चा करती थी, एक बार चल के देखो बेटा, एक बार जाके देखो, एक बार इनका ज्ञान सुनो करके। तो एक दिन हम क्या है, उनकी मन रखने के लिए चलो भाई बड़ी माँ बोल रही है और इतनी बुजुर्ग है, तो मैं इनके दिल रखने के लिए हम लोग पति पत्नी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम बरवाला चले गए। और वहाँ जब गया देखा तो इतने सारे लोग थे, इतने माने अच्छी व्यवस्था थी और इतने सारे लोगों का अलग अलग सिस्टम था। संत जी का एक अलग ही अलौकिक ये देखा तो मेरा मन हुआ कि हम लोग वहीं से नाम दीक्षा ले लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अलौकिक लाभ प्राप्त हुआ। उससे पहले क्या है, मैं राजनीति में था, 15 साल की जीवन राजनीति में बिताया। तो मैंने व्यावसायिक ढंग से पहले मैंने वेल्डिंग की दुकान खोला, वो भी लॉस में चला गया। उसके बाद मैंने पिकअप लिया, पिकअप चलेगा तो घर में आय का स्रोत बना रहेगा करके फिर कुछ दिन पिकअप चला, वो भी पिकअप जो है बिक गया। फिर मैं जो है घर में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेटाडोर लिया, 2 मेटाडोर लिया, एक टिप्पर एक मेटाडोर, वो भी कुछ दिन चला, फिर मेटाडोर भी खींच गया। तो ऐसे करके मैं कर्जे में लगते गए। उसके बाद क्या मैं लोन लेके गौशाला भी खोला, गौशाला में भी मुझे बहुत हानि हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे लॉस होता है, कारण क्या है करके फिर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उसका जो मंत्र जाप करने से, उसकी जो दीक्षा है उसको शास्त्र के अनुसार भक्ति करने से मुझे लाभ प्रारंभ हुआ। और लाभ प्रारंभ ऐसे हुआ कि भक्ति करने के बाद मेरा जो बड़ा वाला लड़का है आज वो न्यायालय में सर्विस भी करता है, 2 रोटी परमात्मा बढ़िया से दे रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा लाभ ये हुआ कि मुझे एक मोक्ष मार्ग मिला। मैं अभी तक यही समझता था कि जो हम लोग जो कर रहे हैं जनता सेवा, जो राजनीति में हम लोग कर रहे थे, वही उसी को बड़ा समझता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान समझने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, उनकी किताबें पढ़ने के बाद ये मुझे ज्ञान हुआ कि अभी जो चीज़ हमको करना है वो तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज जो है सत्संग में बताते हैं कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और उसके बाद दूसरी योनि में जाना पड़ता है। तो ये बार बार ये जो बातें मुझे पिंच करता था, दिमाग में आता था, तो उनका लगातार हमने सत्संग चालू किया, सुनना चालू किया। आज जो है उनके सत्संग सुनने के बाद हमें यथार्थ ज्ञान हुआ है। और ऐसा संत मैं सोच के कभी मेरा रोना भी आता है सोचने के बाद कि हम लोग कहाँ पड़े हुए थे और उसको हम लोगों को संत रामपाल जी महाराज ने एक यथार्थ चीज़ बता दिया। किताबें खोल के दिखा रहा है, हमारे पवित्र गीता को दिखा रहा है, हमारे पवित्र चारों वेद को दिखा रहा है, उंगली रख के बता रहे हैं। आज पूरा पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा समाज है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा समाज का निर्माण कर दिया कि नशा मुक्त समाज और सब भाई बहन प्रेम से रह रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष राग से दूर हैं, ऐसा समाज का निर्माण कर दिया। ऐसे सोच के मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही सतयुग जैसा माहौल आ रहा है। ऐसा लगता है लोगों के बीच में बैठने से संत रामपाल जी महाराज सचमुच में धरती पे स्वर्ग लाए, ऐसा एक आभास हो रहा है। और हमारे जो कितने भी सरकारें आई है नशा को दूर करने के लिए, नशा को मिटाने के लिए कितने भी योजना बनाए, लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया, फिर भी नशा समाज से दूर नहीं हुआ। नशा और समाज को नशा की ओर समाज जाते रहे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा भक्ति विधि दिया है, ऐसा एक ऐसा मुहिम चलाया संत रामपाल जी महाराज ने कि आज पूरा जो है संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो नशा से कोसों दूर है, नशा करने वालों से दूर है। और नशा करना तो दूर, नशा करने वाले को नशा करने में सहयोग भी नहीं देते हैं। ऐसा अलौकिक संत का मैं शिष्य हूँ, मुझे गर्व ही होता है सर जी। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर, मैं बहुत नशा करता था। मैं जनता से छुप के नशा करता था, इसलिए चूँकि जो मेरा जो व्यापार है उसमें नुकसान होता था, तो मैं शाम को 3-4 बजे से नशा में डूब जाता था गम भुलाने के लिए। ऐसा करके मैंने
मेरे दोस्तों से साथ में और बहुत सारे लोगों के साथ में बैठ के हम लोग जो है रात में नशा करते थे। मैं तंबाकू भी खाता था, दिन में 20-25 ठो पान भी खा लेता था और शराब का भी सेवन करता था जनता से छुप के। चूँकि जनता का प्रतिनिधि हूँ तो जनता देखे मत करके हम ये सब नशा जो है रात में करता था। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुआ कि नशा के कारण हमारे घर में विवाद भी होता था, पत्नी से विवाद होता था, बच्चों से भी मैं डरने लगा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैं नशा तो दूर, जो बीच में नशा भी करता है उनके साथ में बैठने की इच्छा नहीं होता है। और बहुत बढ़िया लाभ मिला है सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ कि मोक्ष मार्ग क्या है वो ज्ञान हुआ। बहुत ही दलदल में फंसा हुआ था, मुझे उस कीचड़ से निकाला, राजनीति रूपी दलदल से निकाला। ये बहुत बड़ी लाभ मुझे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दिया है। और साथ ही साथ आज मेरा परिवार स्वर्ग की तरह हम लोग रहते हैं, मेरा परिवार सुखी है। 2 वक्त की रोटी बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से हमको मिल रहा है। और आज हमारा 4-5 एकड़ का फार्म हाउस है, वहाँ हम लोग सब लोग रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आप कर्जे में डूब गए थे और जो काम आप चलाते थे वो सफल नहीं हो पाता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप सब लोग सुखी हैं और आपका एक फार्म हाउस भी है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं वह अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। ये बातें कहाँ तक ठीक हैं सर? हाँ बिल्कुल सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं जुड़ते हैं। जिनको जानकारी नहीं है, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे, उनके किताबें पढ़ेंगे तो पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं, IAS IPS लोग जुड़ रहे हैं, टीचर लोग जुड़ रहे हैं, जो पढ़ा लिखा समाज है वो जुड़ रहा है। इसलिए चूंकि संत रामपाल जी महाराज अपने मर्जी से कुछ नहीं बताते, अपने मर्जी से एक भी शब्द उन्होंने नहीं बताता है। जो भी बताता है संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से उंगली रख रख के बता रहे हैं कि देखो बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। और अभी तक हम लोग जो भी साधना कर रहे थे वो मनमाना आचरण था, गलत साधना था, जिससे हमको कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसा साधना हम लोग करके दुख पा रहे हैं, संकट में घिरे हुए हैं और कर्ज में दबे हुए हैं और इसी नशे में डूबे हुए हैं। गलत साधना करने से ये पूरा समाज जो है गलत दिशा में जा रहा है, उसको जगा रहा है, उसको बता रहा है, उंगली रख रख के बता रहा है कि अभी भी समय है, पढ़ा लिखा समाज है। आप जो है जानो, हमारे वेद को जानो, हमारे गीता को जानो, पवित्र बाइबिल और कुरान को जानो और उसके हिसाब से भक्ति करो। निश्चित आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, परिवार में सुख समृद्धि आएगा। ऐसा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। और पढ़ा लिखा समाज है सर जी, किसी को भड़काने की, बरगलाने की जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा समाज है। मैं सब वो अपना जो किताबें हैं, अपना गीता है, अपना वेद है, अपना बाइबिल है, कुरान है, 18 पुराण है, सबको मिला सकता है संत रामपाल जी के जो बताए हुए ज्ञान में मिला करके खुद वो अपना जांच कर सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है आज मानव जाति पर कि आज पूरे भारत में बहुत सारे नाम दीक्षा केंद्र हैं। और संत रामपाल जी महाराज की दया से टीवी पर सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक। उसके नीचे में जो पीली पट्टियां चलती है उसमें कैसे दीक्षा लेना है उसका फ़ोन नंबर उस पर चलते रहता है। उस फ़ोन नंबर पर आप नोट करके उसमें कांटेक्ट करके आप पता करके अपनी नज़दीकी नामदान केंद्र का आप पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें